हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दिस इज विकास गोयल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द स्ट्रगल फॉर ए फेयर ग्लोबलाइजेशन, चैप्टर नंबर 4, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, क्लास 10 इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो देखिए, समझते हैं इस टॉपिक को। इसका मतलब है क्या? देखिए, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ग्लोबलाइजेशन का फायदा केवल डेवलप कंट्री को मिलता है। फिर दो तरह की कंट्री होती है, डेवलप और डेवलपिंग। तो ग्लोबलाइजेशन का फायदा केवल डेवलप कंट्री को मिलता है, डेवलपिंग को नहीं मिलता। इसको मैंने आपको एग्जांपल से बताया था कि कैसे अमेरिका और इंडिया के बीच में ट्रेड पॉसिबल हो पाएगा, किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। लेकिन उस ट्रेड का फायदा किसको मिल पाएगा? केवल अमेरिका को, इंडिया को नहीं मिल पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे इसी बताइए, जो ग्लोबलाइजेशन से जो ट्रेड पॉसिबल हो पाया उसका फायदा केवल अमेरिका को मिला। तो क्या ये ग्लोबलाइजेशन फेयर है या अनफेयर है? बताइए। ये ग्लोबलाइजेशन अनफेयर है, क्योंकि इसका फायदा केवल अमेरिका को मिल पा रहा है, यानी कि डेवलप कंट्री को मिल पा रहा है, इंडिया को नहीं मिल रहा, डेवलपिंग कंट्री को नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब क्या है कि ग्लोबलाइजेशन जो आपका है ना, वो अनफेयर है। उसको क्या बनाना है? उसको फेयर बनाना है, ताकि उसका फायदा सभी को मिल सके, सभी कंट्री को मिल सके, सभी लोगों को मिल सके। तो इसलिए हमारा आज का टॉपिक क्या है? हमारा आज का टॉपिक वही है, द स्ट्रगल फॉर ए फेयर ग्लोबलाइजेशन, कि हम कैसे ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाएं। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि नॉट एवरीवन हैज बेनिफिट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, कि ग्लोबलाइजेशन का फायदा सभी को नहीं मिलता। आगे, पीपल विद एजुकेशन, स्किल एंड वेल्थ हैव मेड द बेस्ट यूज ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटीज। जिसके पास पैसा है, एजुकेशन है, स्किल है, वही क्या कर पाता है? इस ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठा पाता है। या फिर जो डेवलप कंट्री है ना, उसी को ग्लोबलाइजेशन का फायदा मिल पाता है, डेवलपिंग कंट्री को नहीं मिल पाता। इसका मतलब यहाँ पे है कि ग्लोबलाइजेशन अनफेयर है। तो इसको फेयर कैसे बनाए? तो नेक्स्ट में हमारा क्या है? फेयर ग्लोबलाइजेशन, कि ग्लोबलाइजेशन को फेयर कैसे बनाए, ये चीज है। अब देखो, अच्छा, जब ग्लोबलाइजेशन फेयर होगा तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एंड ऑल्सो एंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर बेटर। होता क्या है कि जब ग्लोबलाइजेशन फेयर होता है ना, तो उससे क्या होता है? अपॉर्चुनिटीज सबके लिए क्रिएट हो जाती है। सबके लिए क्या होती है? अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाती हैं, सभी को अवसर मिलते हैं। दूसरा, उसका जो बेनिफिट होता है ना, वो क्या मिलता है? सभी को अच्छा मिलता है, सभी को अच्छा बेनिफिट मिलता है उसका। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है। तो समझ में आ गया कि फेयर ग्लोबलाइजेशन का फायदा क्या होता है? ये क्या होता है? बेनिफिट ऑफ फेयर ग्लोबलाइजेशन। अब बात करते हैं कि सर, ग्लोबलाइजेशन को फेयर करना है ताकि उसका फायदा सभी कंट्रीज को मिल सके, तो वो कैसे करें? ग्लोबलाइजेशन को फेयर कैसे बनाएं? तो देखो, यहाँ पे मैंने कुछ तरीके बताए हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? ग्लोबलाइजेशन को फेयर बना सकते हैं, निष्पक्ष बना सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है। अच्छा, अब एक चीज बताइए मुझे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ भाई, एक चीज बताइए, ग्लोबलाइजेशन किसके बीच में होता है? कंट्री के बीच में। ठीक है, और कंट्री को रिप्रेजेंट कौन करता है? गवर्नमेंट। तो एक चीज बताइए, अगर ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाना है तो वो कौन करेगा? एक गवर्नमेंट ही कर सकती है, कंट्री की गवर्नमेंट ही क्या कर सकती है? ग्लोबलाइजेशन को फेयर बना सकती है, और तो कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो देखो, यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कैन प्ले ए मेजर रोल थ्रू इट्स पॉलिसी। मतलब गवर्नमेंट ही क्या कर सकती है? ग्लोबलाइजेशन को फेयर बना सकती है, किसके थ्रू? अपनी पॉलिसी के थ्रू, और कोई दूसरा तरीका हमारे पास है भी नहीं। ठीक है, तो देखिए, अब गवर्नमेंट कैसे कर सकती है? गवर्नमेंट कैसे ग्लोबलाइजेशन को फेयर कर सकती है, उसके मैंने यहाँ पे चार पांच तरीके लिखे हैं, 4-5 पॉइंट्स लिखे हैं। तो पहला तरीका कौन सा? देखिए, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉज। भाई, लेबर लॉज को क्या करके? इंप्लीमेंट करके। भाई, गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने सभी कंपनी को बोल दिया कि आपके ऊपर ये लॉज अप्लाई होंगे। अब इससे होगा क्या बताइए? लेबर लॉज अप्लाई होने से क्या होगा? आपको पता है, मैं बता चुका आपको। क्या होगा कि सभी वर्कर्स को क्या मिल जाएगा? सिक्योरिटी मिल जाएगी। भाई, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपके ऊपर ये लॉज अप्लाई है, मतलब आपको वर्कर्स को पीएफ देना पड़ेगा, ये सैलरी देनी पड़ेगी, रेगुलर जॉब देनी पड़ेगी, इतना आपको पेड लीव देना पड़ेगा। इससे बताओ, इससे क्या होगा? किसी भी वर्कर का नुकसान नहीं होगा। कोई भी कंपनी वर्कर का क्या नहीं कर सकती? नुकसान नहीं कर सकती, एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकती। किसकी वजह से? लेबर लॉज की वजह से। तो पहला पॉइंट समझ में आएगा? ठीक है, तो बताइए, वर्कर्स को क्या मिल गया? इसकी वजह से फायदा मिल गया। ठीक है, दूसरा, सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम्पीट। अच्छा, क्या होता है कि कंट्रीज में क्या होते हैं, कैसे प्रोड्यूसर्स होते हैं? स्मॉल
प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, स्मॉल फर्म्स भी होती हैं। अब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन से उसको नुकसान होता है स्मॉल प्रोड्यूसर्स को, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको सपोर्ट करती है। कब तक सपोर्ट करती है, जब तक क्या ना बन जाए वो, जब तक वो स्ट्रॉन्ग ना बन जाए। किससे कंपीट करने के लिए, बड़ी कंपनियों से कंपीट करने के लिए। जब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाते ना स्मॉल प्रोड्यूसर्स, तब तक क्या करती है गवर्नमेंट, उनका सपोर्ट करती है। तो बताइए इससे क्या हुआ, एक फायदा हो गया, किसको फायदा हो गया, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को। ठीक है, ओके। तीसरा क्या बताइए, गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स भी लगा सकती है। मतलब यदि ग्लोबलाइजेशन की वजह से अमेरिका इंडिया का नुकसान कर रहा है ना, तो इंडिया की गवर्नमेंट बोल सकती है कि मैं आपकी गुड्स पे इतना टैक्स लगा दूंगी ताकि आपका गुड्स ताकि आपके गुड्स इंडिया में ना आ पाए, इंडिया में ना बिक पाए, क्योंकि आपकी वजह से हमको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इससे क्या होगा बताइए, अमेरिका इंडिया में अपना माल नहीं बेच पाएगा। ठीक है, तो कहने में क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाने के लिए जो इंडिया है वो ट्रेड बैरियर्स या फिर इन्वेस्टमेंट बैरियर्स की पॉलिसी को भी अपना सकता है। ठीक है, फोर्थ क्या है, नेगोशिएट एट द डब्ल्यूटीओ फॉर फेयर रूल्स। एक चीज बताइए, जो ग्लोबलाइजेशन है उसको अप्रूव कौन करता है, डब्ल्यूटीओ। उसकी वजह से हो पाता है ग्लोबलाइजेशन, डब्ल्यूटीओ की वजह से। अब क्या हो रहा है कि इंडिया को नुकसान हो रहा है ग्लोबलाइजेशन से, तो इंडिया किसके पास जाएगा, इंडिया जाएगा डब्ल्यूटीओ के पास, और उससे क्या करेगा, वो उससे करेगा नेगोशिएट। क्या करेगा, नेगोशिएट। ठीक है, किसके किसके ऊपर, फेयर रूल्स के ऊपर। वो बोलेगा डब्ल्यूटीओ को कि आपको जो रूल्स बनाने हैं ना वो कैसे बनाओ, वो बनाओ फेयर। आपने जो रूल्स बना रखे वो बना रखे अनफेयर। इसकी वजह से क्या हो रहा है, दूसरी कंट्री हमारा क्या कर रही है, नुकसान कर रही है। तो ऐसे रूल्स बनाओ जो सबके लिए क्या हो, फेयर हो। तो ये किससे नेगोशिएट कर सकती है इंडिया, डब्ल्यूटीओ से क्या कर सकती है, नेगोशिएट कर सकती है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट कैन अलाइन। ये क्या बताइए, ये अलाइन है, अलाइन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन डब्ल्यूटीओ। अच्छा, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अलाइन कर सकती है, जुड़ सकती है किसके साथ, दूसरी डेवलपिंग कंट्री के साथ। अच्छा, क्यों जुड़ सकती है, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो फाइट कर सके किसके अगेंस्ट में, डेवलप कंट्रीज के अगेंस्ट में। एक चीज बताइए, डब्ल्यूटीओ पे जो कंट्रोल होता है वो किसका होता है, डेवलप कंट्री का। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का जो फायदा होता है ना वो केवल किसको मिल पाता है, वो केवल डेवलप कंट्री को ही मिल पाता है, डेवलपिंग को नहीं मिल पाता। अब डेवलपिंग कंट्री को फायदा लेना है ग्लोबलाइजेशन का, तो क्या करेगी, वो क्या करेगी, काफी सारी कंट्री को क्या कर लेगी, आपस में जोड़ लेगी। जैसे मान के चलो इंडिया डेवलपमेंट कंट्री है, उसको फायदा नहीं मिला ग्लोबलाइजेशन से। ठीक है, तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने काफी सारी कंट्रीज को आपस में जोड़ लिया। और भी काफी सारी कंट्री ऐसी होती हैं डेवलपिंग कंट्री जिसको फायदा नहीं मिलता किसका, ग्लोबलाइजेशन का। तो इंडिया ने उन सभी कंट्रीज को जोड़ लिया। मान लो 20 कंट्रीज है, अब 20 कंट्री क्या कर रही है, डब्ल्यूटीओ के पास जा रही है, किसके, क्यों, ताकि उनसे फाइट कर सके। ठीक है, कि भाई आप ये पॉलिसी लेकर आओ, ये रूल्स बनाओ, ताकि हमको भी क्या मिले, ग्लोबलाइजेशन का फायदा मिले। ठीक है, एक चीज बताइए, इंडिया केवल अकेला जा रहा है डब्ल्यूटीओ के पास, और एक इंडिया जा रहा है 20 कंट्री को साथ लेकर के, तो किसमें ज्यादा बेनिफिट मिल पाएगा, जब वो ग्रुप में जाएंगे 20 कंट्री, समझ रहे हो। तो इंडिया क्या कर सकता है, दूसरी कंट्रीज के साथ अलाइन करके डब्ल्यूटीओ के पास जा सकता है अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इससे क्या मिलेगा बताइए, डेवलपिंग कंट्री को फायदा मिलेगा। तो ये मैंने क्या बताया आपको, कुछ पॉइंट्स बताए जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ग्लोबलाइजेशन को फेयर कर सकती है। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है, कई बार जो गवर्नमेंट तो करती है ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाने के काम, लेकिन कई बार क्या होते हैं, एक कंट्री के जो लोग होते हैं ना, पीपल, वो भी क्या करते हैं, ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाने के लिए कुछ काम करते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। कई बार क्या होता है, लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, एक संगठन बना लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो संगठन क्या करता है बताइए, वो संगठन क्या करता है, ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाने के लिए क्या करता है, काम करता है। क्या चलाता है वो देखिए, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, पीपल ऑल्सो कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल थ्रू कैंपियंस। वो संगठन क्या करता है, जो लोगों ने अपना संगठन बनाया ना, वो क्या करता है, वो चलाता है कैंपियंस, प्रोग्राम चलाता है, ताकि ग्लोबलाइजेशन क्या हो सके, फेयर हो सके। समझा क्या। तो गवर्नमेंट तो करती है अपना काम, वो तो सबसे मेन है, गवर्नमेंट के बिना तो ग्लोबलाइजेशन फेयर हो ही नहीं पाएगा। लेकिन कई बार क्या होते हैं कि लोग भी क्या करते हैं, अपने अपने कैपेसिटी से क्या करते हैं, ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाने के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ तरीके बताए कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बताइए, ग्लोबलाइजेशन को फेयर बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू।